मसीह खुदावन के बाबरकत जलाली पर फजल नाम में आप सब की सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा ईमान है कि आज जो भी हम दुआ में मांगेंगे वो खुदावंद हमें दे देगा और हमें बड़ी बरकत देगा। ये रात की घड़ियां खास हैं, दुनिया सो रही है लेकिन खुदा जाग रहा है। वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी आंखों के आंसू देखता है आओ हमारे दिल की आह को जानता है। अजीज बहन भाइयों, हम सब मिलकर दुआ में शामिल हों ताकि खुदावन हमें बड़ी बरकत दे। जितने भी मसीह बहन भाई देख रहे हैं, आइए मेरे साथ दुआ में शामिल हो ताकि खुदावंद आज के पाक कलाम को जो हम पढ़ रहे हैं इसमें खुदावंद बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। ऐ मेरे जिंदा आसमानी जलाली बाप, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि ऐ खुदा जितना भी तेरा पाक कलाम पढ़ा जाए, ऐ खुदांदा उसमें आपकी पाक मर्जी हो। ये पाक कलाम हमारे दिलों को छुए और हम अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। ऐ खुदांदा हमें बड़ी हिम्मत को ताकत देना। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ भी मांगा है बड़े ईमान से पा लिया और ये कलाम हमारे दिल को छू रहा है। आमीन। एक शख्स दिन भर थका हुआ रात को अंधेरे में रात को अंधेरों में बैठा सोच रहा था कि सुकून कहाँ है। दौलत शोहरत सब कुछ था लेकिन दिल बेचैन था। फिर उसने बाइबल खोली और पढ़ा ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत। खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। इस लम्हे उसे समझ आया कि असल सुकून सिर्फ यीशु में है। मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस की चंद आयात रखती हूँ ताकि खुदावंद हमें और सुकून दे दिल का और बरकत दे, ताकि हम पाक कलाम की बरकतों को मजीद हम सीख सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। जब हम ज़बूर 27 उसकी पहली आयत पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है, खुदावंद मेरा नूर और मेरी नजात है, मुझे किसका खौफ होगा। और इसी तरह मत्ती 11 बाप और उसकी 28 आयत, ऐ मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हो मेरे पास, ऐ मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और इसी तरह यूहन्ना 14 बाप और उसकी 27 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी सलामती देता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं आज की रात, हमारी फिक्र परेशानी और थकन तेरे कदमों में रखते हैं। हमें अपनी सलामती दे, हमारे दिलों में रोशनी भर, हमारे घरों को हिफाजत में रख। हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं जो बीमार हैं, अकेले हैं या दुख में हैं, उन्हें तसल्ली दे। ऐ खुदा, हमें याद दिला के तेरा कलाम चिराग है जो हमारे कदमों को रास्ता दिखाता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावन से दुआ करते हैं कि जितना भी पाक कलाम पढ़ा है और जो भी हमने सीखा है वो खुदावन उसमें मजीद बरकत दे ताकि हमारे लिए और हर एक के लिए बरकत का बायस बने। आज की रात सुकून से सोएं क्योंकि खुदा आपके साथ है। याद रखे, जब हम अपनी फिक्र खुदा को सौंप देते हैं तो वो हमारी फिक्र को अपनी कुदरत से बदल देता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत और खुदावन का शुक्र हो। अगर आपने इस दुआ से बरकत पाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये दुआ और बरकत मजीद लोगों तक पहुंचे। खुदा आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।